प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के निकट आने से आनंद की भरपूरी मिलती है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है और प्रभु के दाहिने हाथ में, मतलब सीधे हाथ में, सुख बना रहता है, सुख सर्वदा बना रहता है। लेकिन हम में से हर एक के जीवन में एक ना एक समय ऐसा आता है, प्रभु करें कि ना आए, लेकिन जब हमारे जीवन में अगर ऐसा समय आता है जब एक विश्वासी जीवन की अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे कि निर्जल भूमि होती है जिसमें जल नहीं पड़ा होता है, वो बिल्कुल फटी हुई ज़मीन होती है, निर्जल भूमि होती है और कोई मनुष्य भी उसमें चलता नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करता है, मरुस्थल, रेगिस्तान। ऐसी अवस्था कभी कभी विश्वासी जीवन में आ जाती है और कई लोगों के जीवन में ये अवस्था आई हुई है। इस कारण से प्रभु आज हमसे इस वचन के द्वारा बातें करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे और अपेक्षित रहें। विश्वास के साथ अपनी भूख और प्यास को आप बढ़ाएं ताकि प्रभु आपसे बातें करें और आप तृप्त होने पाएं। जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसको मिराज कहते हैं। दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पानी है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें आती हैं और वहाँ से जो भाप उठ रही होती है वो सूर्य की किरणों के कारण से रिफ्लेक्ट होकर ऐसी वेव के फॉर्म में दिखती है, ऐसा लगता है जैसे पानी है ना। फिजिक्स में एक फिनोमिनन है, उसको मिराज कहते हैं। और उस रेगिस्तान में वास्तव में पानी कहीं नहीं होता, लेकिन दिख रहा होता है कि हाँ वहाँ है, वहाँ है। और जब हम अगर वहाँ जाया जाए तो वहाँ पे रेत ही रेत होती है, पानी नहीं होता है। हम में से कई विश्वासियों की अवस्था ऐसी मरुभूमि वाली हो गई है जहाँ पर उनका आत्मिक जीवन जो है नीचे आ गया है और अब वो सूखी निर्जल ऊसर भूमि की तरह उनका मन है। दाऊद राजा कहते, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। और फिर वो बहुत अच्छा यहां पर कहते हैं, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। जब आपके जीवन में यह अवस्था आती है जहां आप प्रभु से दूरी को देखते हो, महसूस करते हो कि प्रभु से दूर हो और आपका सोल प्रभु को पुकार रहा होता है, आपका सोल लॉन्ग कर रहा होता है खुदा के लिए, आपके सोल में भूख और प्यास होती है खुदा के लिए और आप पुकार रहे होते हो। कई नए लोगों को ये चीज की अवस्था शायद उन्हें समझ में ना आए, लेकिन आप इस वचन को ऐसे समझ सकते हो कि प्रभु को पाने के पहले आपका जीवन कितना निराश था, सूखा था, विदाउट एनी एक्साइटमेंट, एनी कोई रस नहीं था लाइफ में, आनंद नहीं था, ट्रू पीस नहीं था, सच्ची शांति नहीं थी। वही अवस्था होती है निर्जल ऊसर भूमि वाली अवस्था। लेकिन यहां पर दाऊद राजा जो महसूस कर रहे हैं, आज कई लोग महसूस कर रहे हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि भैया वो वाले दिन हमारे जो थे बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो है स्पिरिचुअल ड्राइनेस हमारी लाइफ में आ गई है। आज यही वचन है कि स्पिरिचुअल ड्राइनेस जो आपकी लाइफ में आई है, उसके लिए प्रभु आपके जीवन में इस वचन को दे रहे हैं और आप इस वचन के द्वारा ब्लेस होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। दाऊद राजा ने इस बात को अपने जीवन में एक बार नहीं कई बार अनुभव किया, जहां उन्होंने प्रभु को पुकारा। विशेष रूप में ये अवस्था जो थी, ये इस स्तर की अवस्था उनके जीवन में इस वचन में हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरा ईश्वर है। इसका मतलब वो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जो मन है वो प्यासा है। आप प्यासे कब होते हैं? जब आपने बहुत लंबे समय से पानी नहीं पिया हो, है ना। और यहाँ पर दाऊद राजा की प्यास परमेश्वर को पाने की थी
और हम में से कई लोग जब प्रार्थना से पीछे हट जाते हैं तो प्रभु की प्रेजेंस हमारी लाइफ से कम होने लग जाती है। प्रभु की पीस, प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की नज़दीकी को हम मिस करने लग जाते हैं और वो दूरी को हम महसूस करते हैं और हम चाहते हैं, हमारा प्राण चाहता है कि हम प्रभु के पास दौड़कर चले जाएं। जैसे एक हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वचन कहता है, जैसे एक हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा मन, मतलब मेरा सोल, मतलब मेरा प्राण तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अति अभिलाषी मतलब मैं बहुत लॉन्ग कर रहा हूं प्रभु की प्रेजेंस का। हमें से कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है आपका ऐसा अनुभव हो। आज प्रभु का वचन आपसे मुझसे बातें करने जा रहा है। प्रभु की प्रेजेंस में होने का एक चिन्ह ये है कि आप कभी भी ड्राइनेस में नहीं होते। अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में हो, याद रखना, तो आप फ्रूटफुलनेस में रहोगे। वचन कहता है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। प्रभु की प्रेजेंस वो जल की रूप में होती है, प्रभु की प्रेजेंस वो झरने के रूप में होती है। झरने के बाजू में आप खड़े हो जाओ और आप बोलो कि यार मैं बड़ा ड्राई हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप झरने के नजदीक रहो और आपको सूखा लगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के नजदीक हो और आप फ्रूटफुल हो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के करीब हो और आप पीस में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के करीब हो और आपके अंदर हरियाली नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने जब मनुष्य को सबसे पहले बनाया तो परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका दी, और अदन की जो वाटिका थी, उस वाटिका में हर जगह हरियाली थी, झरने थे, नदी थी, एक महानद थी और फिर 4 धाराओं में बटी थी। हर जगह फ्रूटफुलनेस थी और प्रभु की प्रेजेंस थी। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले जब आप बाइबल पढ़ते हो, दूसरे पद में, उत्पत्ति की पहले अध्याय में, वहां पर लिखा है कि वॉइड था, एम्प्टी था, वॉइड था, है ना। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु जी ने वापस बनाया तो बहुत सुंदर बनाया। और क्या कहा? सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जब भी प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी काम करते हैं, प्रभु की प्रेजेंस आती है, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। अपने आप हरियाली आने लगती है, अपने आप ब्लेसिंग आने लगती है, फ्रूटफुलनेस आने लगती है, ग्लोरी आने लगती है, महिमा आने लगती है, पीस आने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। बिल्कुल मरी हुई अवस्था वापस से जीवित हो जाती है ना। जैसे रोनी की तराई से होकर जाते हैं, उसको सोते का स्थान बना देते हैं। कारण क्या है? हमारा होना नहीं, प्रभु का होना। प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की फायर, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में एक कार्य करता है। वो एक जगह जहां पर हड्डियां सूखी पड़ी हुई थी, वो भी जीवित हो गई। प्रेज लॉर्ड। जब प्रभु मरी हुई अवस्था को इतना अच्छा जीवन दे सकते हैं, तो हम तो स्पिरिचुअल ड्राइनेस से सफर कर रहे हैं, हमें प्रभु क्यों फ्रूटफुल नहीं कर सकते? प्रभु आपको जरूर फ्रूटफुल करेंगे आज, आमीन। और प्रभु आपको वापस से हरा भरा करेंगे, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है और प्रभु के दाहिने हाथ में सुख हमेशा बना रहता है। और प्रभु की प्रेजेंस हमारे लिए वो जल के रूप में है जो हर एक प्रकार के सूखेपन को हटा देती है और सब जगह हरियाली को लेके आ जाती है, आमीन। प्रभु की प्रेजेंस में झरने हैं, प्रभु की प्रेजेंस में ओ धुंध है, ग्लोरी है, बहुत मिस्ट है, हेवनली ड्यू है, आमीन। प्रभु की प्रेजेंस जब आपकी लाइफ में आती है, ऐसा लगता है स्वर्गीय ओस आपके ऊपर पड़ने लगी है। और जिनका चेहरे में 12 बजे रहते हैं ना, मैंने देखा है मसीह जीवन में, जब से मैं आया हूं विश्वासी जीवन में, सेवकाई के दौर में, जिनके चेहरे पर 12 बजे हुए, जैसा लगता है कभी वो जीवन में हंसे नहीं होंगे। उनके उनके फेशियल एक्सप्रेशन में कभी आनंद, खुशी और पीस और ग्लोरी और वो लाली नहीं दिखती। वो भी जब प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, एकाएक बदलने लग जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन एक चेंज आता है उनकी लाइफ में, ग्लोरी का चेंज, आजादी का चेंज, शांति का चेंज, सूखापन हट जाता है, एकदम से सुकून दिखता है उनके चेहरे में, पीस आता है, लाली आती है, ग्लोरी आती है। प्रभु की प्रेजेंस के होने का ये सिम्टम है,
अगर आप प्रभु की प्रेजेंस में है तो ये होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि झरने के किनारे पे हो और आप बोलो कि यार मैं तो बड़ा सूखा पड़ा हूं। नो, कि मैं खुद को ही, जो पहले वाला अस्तित्व था मेरा, मैं महसूस करता हूं कि वो मैं नहीं था। मैं उससे अपने आप की तुलना नहीं कर पा रहा हूं। वो एक इंसान अलग था, ये इंसान अलग है। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हो, आपका फेस बताता है, आपकी बोली बताती है, आपकी एक्सप्रेशन बताता है, आपका बिहेवियर बताता है। जक्कई के घर में जब प्रभु की प्रेजेंस थी, जक्कई ने क्या कहा? जितना मैंने किसी का भी लिया है, लूटा है, चुंगी ली है, मैं उसका 4 गुना भर दूंगा, मैं उसको दे दूंगा। किसी ने मांगा नहीं, प्रभु ने फोर्स नहीं किया, लेकिन आप इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम तो इसको क्षमा नहीं कर सकते, हम तो भूल नहीं सकते। आप प्रभु की प्रेजेंस में अगर हो तो आपको भूलना ही पड़ता है। आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हो, आप अपने आप क्षमा कर देते हो, अपने आप भुला देते हो। जिनके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं ना, ये साइन है कि वो मसीही जीवन में हैं, तो प्रभु की प्रेजेंस के बिना। प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, क्षमा उनके लिए ईजी होता है जो प्रभु की प्रेजेंस को चख लेते हैं। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आ जाते हो, पहली बात तो प्रभु की प्रेजेंस में सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है कि आप क्षमा नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तो क्षमा नहीं करेंगे, हम तो भूल नहीं सकते, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो कभी। इसी कारण से आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करोगे, प्रभु आपके पाप क्षमा नहीं करेंगे। वचन कहता है जैसे तुम दूसरों के साथ करते हो, वैसे ही तुम्हारे साथ होता है। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आप हमेशा याद रखो, जितना फास्ट आप क्षमा करोगे, उतनी फास्ट आपको क्षमा मिलेगी। ये मैंने प्रैक्टिस किया है। मैं चाहता हूं प्रभु मुझे गलती होते से ही क्षमा मिल जाए, इसलिए मुझे भी जब कोई मुझे हर्ट करता है, वो सॉरी बोलने आए, उसके पहले उसको क्षमा करना है। समझ रहे हो? क्रिश्चियनिटी एक लाइफ स्टाइल है और उसमें क्षमा बहुत पहले है। और अपने भाई को कितनी बार क्षमा करना है एक दिन में? 7 के 70 गुना। मतलब वो गलती करता रहे, आप क्षमा करते रहो। क्या इसका मतलब ये है कि आप नुकसान उठाते रहो बार बार भोले बन के? नो, ऐसा नहीं लिखा है कि आ बैल मुझे मार, लेकिन आपको दिल से उसको रिलीज करना है, माफ करना है। प्रॉब्लम क्या है ना क्षमा नहीं करने में, हम तो अपने अंदर गांठ बांध लेते हैं, लेकिन हमारी उस गांठ के द्वारा एक रस्सी और एक तार सामने वाले के प्राण में भी बंधा रहता है। और जब तक हम उसे क्षमा नहीं करते ना, वो भी उन्नति नहीं कर पाता है और हम भी उन्नति नहीं कर पाते। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो केवल क्षमाहीनता के कारण आती हैं। हड्डियों के रोग, हृदय के रोग, कई प्रकार की जो हेरिडिटी डायबिटीज नहीं है, वो वाली जो मधुमेह है, ये सारे हृदय के रोग, ये क्षमा, क्योंकि ये सोल से कनेक्टेड है। सोल का डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट से होता है, बोन से होता है, मैरो से होता है। खून उनका वो हो जाता है प्रभावित, क्योंकि मैरो से ब्लड बनता है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो जब आप क्षमा नहीं करते हो ना, अपने आप आपकी लाइफ में सूखा मुरझाया वो पनाने लगता है, क्योंकि आप क्षमा नहीं करे। आप क्षमा की उम्मीद कैसे करोगे? और जब आपको क्षमा नहीं मिली, तो आप प्रभु की प्रेजेंस में आओगे कैसे? और प्रभु की प्रेजेंस में नहीं आए तो फिर तो सूखापन है। आप और मैं हैं क्या प्रभु के बिना? वी आर नथिंग विदाउट गॉड। कुछ नहीं कर सकते। वचन में साफ लिखा है दैट ये संभावना नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रेयर मैंडेटरी बन जाती है, प्रार्थना हमारी जरूरत बन जाती है। इसलिए प्रार्थना आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सांस लेना हमारी चॉइस है क्या कि हम चलो चलो यार आज तो यार संडे, सांस लेना छोड़ देते हैं, आज मंडे से सांस लेंगे? कभी करते हैं हम? नहीं। हमारी ज़रूरत है, प्रभु के प्रेजेंस में रहना हमारी ज़रूरत है, प्रभु के साथ रहना हमारी ज़रूरत है, प्रभु की प्रेजेंस में ग्रो करना हमारी ज़रूरत है। और वो तभी संभव जब आप प्रभु की प्रेजेंस को पुकारोगे। और प्रभु की प्रेजेंस कब आएगी? जब आप क्षमा करोगे, जब आप क्षमा मांगोगे, जब आप क्षमा करोगे। जब आप किसी का अपराध करते हो तो जाके उससे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, वो तो अब नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं होता। आस्क, क्योंकि वचन में लिखा है जब तू परमेश्वर के पास भेंट लाए तो सबसे पहले, जैसे तेरी बहस है, मुद्दा ही है, उससे तू सुलह कर। भेंट रख दे, भेंट मत चढ़ा, क्योंकि ग्रहण नहीं होगी ना। भेंट वहीं रख दे वेदी पर, जाकर उससे सुलह कर ले। सुलह करने के बाद आना और उसके बाद फिर भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट ग्रहण होगी।
समझ रहे हो? क्षमा प्रभु की प्रेजेंस को लेकर आती है, आप समझ रहे हो? और जब क्षमा नहीं है, प्रभु की प्रेजेंस नहीं होगी, क्योंकि जब आपके अंदर होलीनेस नहीं है, प्रभु की प्रेजेंस नहीं आ सकती। और जब आपको क्षमा मिली नहीं है, आप होली हुए ही नहीं हो, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप दुआ कर लोगे, प्रार्थना कर लोगे, बाइबल पढ़ लोगे और आप ग्रो कर लोगे? वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बी होली फॉर आई एम होली। योर गॉड इज होली, दैट्स वाई यू हैव टू बी होली। यू कैन नॉट प्ले, आपको होली होना पड़ेगा। प्रभु ने बलिदान देकर होलीनेस को बाईपास नहीं, होलीनेस हमें दी है। परमेश्वर होलीनेस में रहते हैं और आज भी प्रभु जी होलीनेस में हैं। और क्षमा नहीं करोगे तो होलीनेस नहीं मिलेगी, होलीनेस नहीं आएगी तो प्रेजेंस नहीं आएगी, प्रेजेंस नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं है। मुंह से मसीह कहते रहोगे अपने आप को, लेकिन वो मसीहत और मसीह की प्रेजेंस और वो ग्लोरी आपकी लाइफ से दूर रहेगी। इसलिए दाऊद राजा अपने अपराधियों को क्षमा करते थे और कोशिश करते थे प्रभु की प्रेजेंस से दूर ना जाएं। और जब भी कुछ भी उनको जरूरत होती थी, सबसे पहले प्रभु की प्रेजेंस में जाते थे। यहां तक कि ये कहते हैं जितना पहरूए भोर को चाहते उससे अधिक मैं यहोवा को अर्थात प्रभु को अपने प्राणों से चाहता हूं। कहते हैं सूखी ऊर्जा निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हो, ऑल ऑफ अ सडन आपका बॉडी भी चेंज होने लगता है। आपके जेनेटिक जो होता है ना, चेंज आने लगता है आप में। लिटरली मैं सच बता रहा हूं, अपने आप एक जो टर्म है एपिजेनेसिस, जेनेटिकली आप बदलने लगते हो। आपके अंदर ग्लोरी आ जाती है, प्रेजेंस आ जाती है, आप बदलने लगते हो, आपका स्वभाव बदलने लगता है, आपका फिजिकली भी चेंज आता है। क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में आप रहो और फिजिकल चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। होगा, फिजिकल चेंज भी होता है, सोल भी बदलता है। आत्मा तो हमारी ऑब्वियस है कि बदली हुई है प्रभु में अगर उद्धार पाया है तो, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेजरली सोल में दिखता है। जो क्षमा नहीं करता था वो क्षमा करने लगा, जो माफ़ नहीं कर पाता था ईजी है माफ़ करना, जो गाली गलौज करता था आज बुराई से दूर रहता है, जिसको हमेशा चिड़ गुस्सा आता था वो पीस में रहता है और क्षमा करता रहता है। सोल में चेंज आता है, आत्मा के फल अंदर उपजने लगते हैं मसीह में आने के बाद, प्रेजेंस में आने के बाद। बॉडी में चेंज आता है, कई सारी बीमारियां हमारी लाइफ से दूर हो जाती हैं परमानेंटली। प्रभु हमें डिलीवर करते हैं प्रभु की प्रेजेंस में आने से। प्रेज लॉर्ड। मसीह जीवन प्रभु की प्रेजेंस के बिना नहीं जिया जा सकता। और अगर आप दुआ नहीं करते तो आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं हो। अगर आप प्रार्थना से दूर हो तो आप प्रभु से दूर हो। प्रेयर वो माध्यम है जिससे हम प्रभु से जुड़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया। कई बार हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। सरमन सुन लिया टीवी में, मतलब हो गई प्रेयर। बाइबल पढ़ ली, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन प्रार्थना का सब्स्टिट्यूट नहीं होता कोई। प्रार्थना का कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक सेपरेट ऑप्शन नहीं है कि प्रेयर नहीं करी तो यार चलो ये कर लिया बाकी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रेयर में नहीं हो, आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं होगे। जब आप प्रेयर को मिस करते हो, आप प्रभु की नज़दीकी को मिस करते हो। और जब आप प्रभु की नज़दीकी को मिस करते हो, आप अपनी लाइफ की सारी ब्लेसिंग को भी साइमल्टेनियसली मिस करते हो। जहां आपने प्रेयर मिस करी, प्रेजेंस मिस करी और अपनी ग्लोरी, अपनी सारी ब्लेसिंग मिस करी। आप कितने ही टैलेंटेड हो, आप कितने ही वाइज हो, कितने ही कुछ भी हो, आप कितने ही गिफ्टेड हो, प्रेजेंस के बिना, प्रभु का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ट्राई करना चाहते हो क्या प्रभु के बगैर कुछ करना, जब वचन में लिखा है कि नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ड्राइनेस जरूर आ सकती है, अशांति जरूर आ सकती है, चिढ़ आ सकती है, गुस्सा आ सकता है ना, अनादर आ सकता है, ये सब जरूर आएगा। प्रेजेंस के बिना ये सब अपने आप आएगा।
उजाले की कमी अंधेरा का होना होता है। लाइट बंद करते ही अंधेरा आने में टाइम नहीं लगता है, वैसे ही प्रभु की प्रेजेंस गई, पुराना नेचर, पुराना स्वभाव, वो नेगेटिव कैरेक्टर्स अपने आप ऊपर दिखने लगते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर हम बिहेव करते हैं बस ज्ञान के कारण से कि हम आत्मिक हैं, क्योंकि हमें स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्ले करना अच्छा लगता है और हम सीख जाते हैं, आत्मिक बनना सीख जाते हैं, लेकिन अंदर सूखापन और ड्राइनेस आ जाती है। स्पिरिचुअल ड्राइनेस एक बहुत बड़ी विकट समस्या है, जिसको आप, प्रभु हमें निकालें स्पिरिचुअल ड्राइनेस से, प्रभु हमें निकालें। मेरी दुआ है प्रभु हमें स्पिरिचुअल ड्राइनेस से निकालें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेयर करना पड़ेगा। वचन में क्या लिखा हुआ है? जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पतरस जी जिस रात सो गए थे, अगले दिन इनकार कर दिया। जिस वक्त आप दुआ नहीं करते, आप मिस कर देते हो। मैंने पहले प्रचार किया था कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दुआ करना बहुत ज़रूरी है। इसको कहाँ से सीखते हैं हम? दानियल से सीखते हैं। राजा तो नहीं, लेकिन दानियल वहाँ पर बहुत बड़े अधिकारी थे, है ना? दानियल से हम सीखते हैं। प्रभु के दास थे, अभिषेक थे, और वास्तव में स्पिरिचुअल बहुत अच्छे, एक परिपक्व लीडर थे, जिनकी लाइफ में लोगों को ढूंढने से भी कमियां नहीं मिली। और उनकी लाइफ का एक चीज हमें देखने को मिलती है कि वो दिन में 3 बार दुआ करते थे। ठीक है, तो दिन में 3 बार दुआ करने का क्या फायदा? भैया हम सुबह कर लेते हैं, रात में कर लेते हैं। नहीं, दिन में 3 बार दुआ करने का फायदा है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो और आपने ओवर यूज कर लिया तो दोपहर में ही बैटरी चले जाती है, फिर आप उसको चार्ज करते हो। हमारी लाइफ में यही चीज हमें सीखना है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कभी गिरावट नहीं देखना चाहते, पहला पॉइंट। अगर आप चाहते हो हमेशा ग्लोरी से ग्लोरी में जाओ, दूसरा पॉइंट। अगर आप चाहते हो फ्रूटफुलनेस रहे, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर आप चाहते हो हमेशा पीस में रहो। पांचवा पॉइंट, आप चाहते हो हर जगह आपके कार्य सफल हों। छठवां पॉइंट, आप कभी नीचे नहीं जाओ, हमेशा आप उठते जाओ। और ऐसे में ऐड करता जाऊंगा। उसका एक ही ऑप्शन है, आपको अपनी स्पिरिचुअल बैटरी को मेंटेन करना पड़ेगा। आप बड़े बड़े टास्क कर सकते हो जब आपकी स्पिरिचुअल बैटरी अवेकंड है, आत्मिक रीति से आप जागे हुए हो। आपको दर्शन बहुत डिटेल के साथ दिखते हैं जब आप स्पिरिचुअली अलर्ट होते हो, एक्टिव होते हो स्पिरिचुअली। जब आप आत्मा में स्ट्रांग होते हो, आप प्रलोभन में नहीं फंसते, पाप में नहीं फंसते। प्रभु हमें हर बुराई से बचाएं, हर एक नेगेटिविटी से प्रभु हमें बचाएं। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल बैटरी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि वचन में लिखा है जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में कब पढ़ते हो? जब आप आत्मा में कमज़ोर होते हो। मतलब प्रेयर आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है ताकि आप प्रलोभन से बच जाओ। ठीक है? प्रेयर से क्या होता है? सबसे पहले आत्मिक सूखापन आता है, कमजोरी आ जाती है। आप जो वरदानों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको एक चीज़ पता होगी कि जब वो प्रेयर से उठते हैं, तुरंत उनको दर्शन दिखते हैं, तुरंत वर्शिप में उनको प्रेजेंस फील होती है, बहुत कुछ होता है। आप एक्टिव हो जाते हो स्पिरिचुअली, तो अपने आप आपको चारों तरफ स्पिरिचुअल माहौल महसूस होने लगता है। कई बार बहुत उपवास प्रार्थना करने के बाद आपको दर्शन दिखते हैं, कई बार आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हो। तब क्यों होता है? क्योंकि आप उस वक्त स्पिरिचुअली ज़्यादा अलर्ट होते हो। क्या ये हमेशा हो सकता है? बिल्कुल। यही वो फॉर्मूला है ना? सांझ को, भोर को, दोपहर, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। मतलब आप सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना करो। अगर सुबह आपने प्रेयर कर ली है तो दिन दोपहर तक आप अपने स्पिरिचुअल बैटरी को यूज कर चुके होंगे। फिर दोपहर में फिर से रिचार्ज कर लिया आपने अपनी स्पिरिट को प्रेयर के द्वारा, तो अब शाम तक आप इजीली जा सकते हो। फिर शाम को आपने फिर से अगर स्पिरिचुअली प्रेयर में बैठ गए तो आपकी रात अच्छी कटेगी, और रात में सोने के पहले की दुआ भी आपने करी तो आप होल नाइट जो है, पूरा एक सर्कल बना लिया आपने। कितनों की मोबाइल की बैटरी है? कई लोगों की ऐसी बैटरी होती है कि कभी भी वो 1% पे नहीं आती, हमेशा चार्ज फंसाते रहते हैं। उनने कभी अपने मोबाइल की बैटरी 1% पे नहीं देखी। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बैटरी को जरा से डाउन नहीं होने देते, और कई लोग मेजोरिटी में हैं जिनकी बैटरी बिल्कुल बुझते बुझते बुझ जाती है। फिर वो बोलते हैं कि अब ढूंढें हम में से मेजोरिटी वाले वो पीपल वही हैं।
जिनकी बैटरी हम बहुत, अरे अभी तो 70% है, अरे अभी तो 50% है, यही हम आत्मा में करते हैं। अरे अभी सुबह तो दुआ करी थी, अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो वापस हमारी 50% बैटरी आत्मा में बनी हुई है, अभी क्या ज़रूरत है। लेकिन वो 50% शाम तक वो हो जाएगी 20%, 10%, और तब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? 20 से 100 करना, 10 से 100 करना ईजी है या 80 से 100 करना? ऑब्वियस है 80 से 100 करना। लेकिन जब आपकी बैटरी अच्छी होती है ना, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, चलो यार मार्केट भी जा रहे हैं तो चलो ठीक है। और अगर आपके पास सफ़र में, मैं तो ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है बैटरी अगर नहीं है तो भाई साहब टेंशन हो जाती है। कॉल आ गया, नेट की यूज़ करना पड़ा, बैटरी नहीं है। समझ रहे हो? दानियल जी ने प्रार्थना को इतना ज़्यादा महत्व दिया कि उन्होंने वो ड्राइनेस में आए आते ही नहीं थे, और ग्रोथ पे ग्रोथ देखते रहते थे। अगर आप इस वचन को याद रखो कि आज से आपको दिन में 3 बार दुआ करनी है, करनी है, करनी है, किसी भी हालत में। आधे घंटे से चालू करो, 1 घंटे से चालू करो, ईजी है हाफ एन आवर प्रेयर करना। आधे घंटे से चालू करो, बहुत जल्दी काटा चले जाता है। और आप अगर ऐसा करोगे, फिर देखो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पाथ में चल दोगे जिस जो बिल्कुल फास्ट वाला है, फास्ट फॉरवर्ड वाला है। आप अपने आप ग्लोरी से ग्लोरी में उठते जाओगे, उठते जाओगे, और कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। एक टाइम निर्धारित कर लो। हाँ, टाइम निर्धारित कर लो। ये नहीं होता कि भैया आज तो हम बड़े लेट उठे इसलिए हमने दुआ तो छोटी सी धन्यवाद वाली छोटी सी दुआ करके उठ गए क्योंकि आज टाइम नहीं था दुआ का। तो अपनी प्लानिंग ऐसी करो ताकि आप अगर लेट उठो तो भी आप आधे घंटे, 1 घंटे की प्रेयर कर सको। अपनी प्रेयर का शेड्यूल ऐसा बनाना ही चाहिए आपको किसी भी हालत में। आज से दिन में 3 बार दुआ करना चालू करो। स्पिरिचुअल ड्राइनेस को आप मिस करोगे, आप कभी आएगी नहीं। मिस मिस मतलब आप भूल जाओगे उस चीज़ को, आप उस चीज़ से दूर हो चुके होगे। आप फ्रूटफुलनेस में होगे, ग्लोरी में होगे, आनंद में होगे, पावर में होगे, आपके अंदर प्रेजेंस होगी, आपकी स्पिरिचुअल परसेप्शन बिल्कुल क्लियर होंगे, वरदान एक्टिवली काम कर रहे होंगे, डिसीजन लेना आपके लिए प्रॉपर होगा, और सही निर्णय सही समय पर लोगे तो ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। और हर चीज़ जो है डिसीजन पर डिपेंड होती है, और आप डिसीजन कब सही लेते हो? जब आप प्रभु के नज़दीक होते हो। जब प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु जी की प्रेजेंस में जक्कई आए, उन्होंने सही डिसीजन लिया और श्राप से आज़ाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो इस बात को। स्पिरिचुअल ड्राइनेस का कारण प्रभु जी नहीं है, हम हैं। हमारे कारण से स्पिरिचुअल ड्राइनेस आई है, और बड़ा सिंपल है उससे निकलना। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। किसी गमले का पौधा अगर मुरझाया हुआ है तो सामने वाला ये नहीं बोलता है कि पौधा खराब है, वो ये बोलता पानी नहीं दिया गया। आप अपने आप को खराब क्यों बोलते रहते हो, जबकि जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते? आप अपने आप को वीक क्यों समझते हो? हर मनुष्य आपकी तरह है। वचन कहता है, याकूब में लिखा है एलिय्याह जी के विषय में कि वो भी हमारे तरह सुख दुख भोगी मनुष्य थे। लेकिन हम इतना पावरफुल क्यों देखते हैं? क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट है, यहोवा परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, आता जाता नहीं हूं, मैं हमेशा रहता हूं, मैं बिलोंग करता हूं, मेरा परमानेंट एड्रेस है प्रभु की प्रेजेंस। उनको सैनिक आते मारने, वो आंख गिराते हैं, भस्म हो जाते, 50 सैनिक मर जाते, फिर राजा दूसरी टुकड़ी भेजता, फिर मर जाते। आदमी कांपता था, डरते थे, राजा भी डरते थे कि भाई साहब, समझ रहे हो? हमारी तरह एक मनुष्य सुख दुख भोगी, लेकिन प्रेयर को मिस ही नहीं कर रहे हैं। प्रभु की प्रेजेंस में इतना नजदीक बैठते हैं। मूसा जब 40 दिन प्रभु की प्रेजेंस में थे, उनके चेहरे में तेज आ गया। हमें तो थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, हम आमीन बोल के उठ जाते हैं, चलो यार अच्छा लगा आज। क्यों और अपने आप को फिलअप नहीं करते आप? क्यों और आप डूबते नहीं? क्यों और गहरे में अपना जाल नहीं डालते? क्यों और डीप नहीं जाते प्रभु की प्रेजेंस में? क्यों आपको लगता है घड़ी ने बता दिया कि आपका आधा घंटा हो गया तो अब आपको उठना ही है? ऐसा क्यों है? क्यों थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप आगे नहीं चलते हो? समझ रहे हो? जब एलिया जी के साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। जब हनोक जी परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते चलते उठा लिए जा सकते हैं, तो हमको प्रभु की प्रेजेंस क्यों नहीं मिलेगी? बताइए।
जब उस चोर ने कहा था कि प्रभु मेरी सुधि लेना, प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर आज से आपने प्रेयर स्टार्ट, पीछे रखेंगे क्या? बताओ, क्या प्रभु आपको पीछे रखेंगे अगर आज आपने प्रभु के तरफ कदम बढ़ाया है? प्रभु का वचन कहता है, याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। आज आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। आज आपको बोलना पड़ेगा, आज से निर्णय लेता हूं लॉर्ड, मैं दुआ करूंगा दिन में 3 बार। अगर आज आपने ये कदम उठाया, देख लेना तुरंत प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लग जाएंगे। आप एक कदम उठाओ, प्रभु बाकी कदम उठा लेंगे। उस चोर ने बोला मेरी सुधि लेना, ये नहीं कि मुझे स्वर्ग में ले जाना। क्या बोला? मेरी सुधि लेना। प्रभु ने जो उसने मांगा उससे बढ़ा दिया ना। प्रभु ने उसको उसी समय में प्रॉमिस किया ना, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही। मैं ठीक है देखता हूं तेरी फाइल, देखते हैं। ऐसा करा क्या? प्रभु आपको झट से उद्धार करने में सामर्थी हैं, झट से उद्धार करते हैं। जिस वक्त कोई प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, झट से उसकी जीवन में काम करते हैं। प्रभु हमारी तरह लेट नहीं करते, प्रभु हमारी तरह आलस नहीं करते। जिस वक्त पुकारोगे उसी वक्त प्रभु उत्तर देते हैं। वचन में लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मतलब जैसे ही पुकारा वैसे ही मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं दुआ कर रहा था तो मुझे प्रकट हुआ था, मैंने बताया भी था कि अच्छा हुआ आपके लिए दुआ हो गई, आप बच गए। थैंक गॉड फॉर दैट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कितने ऐसे हैं जो हमसे तो अच्छे थे लेकिन आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की और हमें अवसर दिया कि हम प्रभु के नजदीक आए। हम सबको एक ना एक दिन यहां से धरती से जाना है, लेकिन आप कितना स्पिरिचुअल होकर प्रभु के पास जाते हो, ये बात मायने रखती है। क्योंकि हम सब लोग जाएंगे तो, लेकिन एक जगह नहीं रहेंगे। स्वर्ग में आदर का पात्र है, निरादर का पात्र है। आपके घर में भी डोर मैट होता है, वो निरादर का, सब पैर मरते हैं, है ना, और आदर के भी बर्तन होते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हो स्वर्ग में जाके? जो यहां पर प्रभु की प्रेजेंस में नहीं रहते, वो ज्यादा गहरी प्रेजेंस को कैसे सहन कर पाएंगे स्वर्ग में? हर जगह जब एक लॉबी बैठती है तो एक कैटेगरी होती है। पहले वीवीआईपी लोग बैठते हैं, फिर वीआईपी लोग बैठते हैं, फिर जनरल बॉडी बैठती है, और आम जनता सबसे पीछे रहती है। समझ रहे हो? वचन में लिखा है, दौड़ में दौड़ते सभी हैं लेकिन इनाम एक ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। आपका युद्ध आपसे ही है, आपकी लड़ाई आपसे ही है। अपने आप को हराओ और प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ जाओ। इस आलस को हराओ, इस ढिठाई को हराओ। ये कि नहीं, इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं हो रहा, पेट दुख रहा, सर दुख रहा, ये नहीं उठना, नींद आ रही, ठंड लग रही, रजाई में घुसा रहा हूं, थोड़ी देर बाद उठूंगा, ये सब आपका दुश्मन है और ये आप ही हो। आपको अपने आप से जीतना है और प्रभु आपकी हेल्प करेंगे। आप एक कदम उठा लो। भैया कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं तो 2 दिन डिसाइड करता हूँ, बाकी नहीं होता। इट डजेंट मैटर, 2 दिन की चिंता छोड़ दो। आज के लिए आज की टेंशन काफ़ी है, दुख काफ़ी है। आज आप निर्णय अगर लेते हो, बाकी आपको प्रभु की हेल्प मिलेगी। तो फिर वो लोग उन्नति कैसे कर लेते हैं? जो लोग बाकी स्पिरिचुअल लोग हैं, है ना, प्रभु के लोग हैं, उनने कैसे करा? वो भी तो हमारी तरह, उनको भी नींद आती होगी, पेट उनका भी दुखता होगा, उनको भी आलस आता होगा, उनसे भी उपवास नहीं बनता होगा। समझ रहे हो? लेकिन इतने कठिन कठिन फास्ट रख लिए, इतने कठिन कठिन प्रार्थनाएं उन्होंने कर ली, अपनी दम से तो नहीं की होगी। जब आप प्रभु के पास आते हो ना, एनर्जी प्रभु आपको देते हैं और फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हो, और फिर आप खुद ही सरप्राइज होते हो कि यार मेरे कैसे हो गया, ये पता ही नहीं चला। कुछ लोग बोलते हैं, एक भाई ने मुझसे कहा कि 10 मिनट मेरे लिए दुआ करना बहुत होता है, 5 मिनट में तो मैं थक जाता हूं। लेकिन वही व्यक्ति बोलता है कि कई बार जब प्रभु की प्रेजेंस आती है तो पता ही नहीं चलता आधा घंटा कब हो गया। इसका मतलब प्रभु ने आपको हेल्प की ना, आपको डिस्कनेक्ट किया ना अपनी वीकनेस से, आपकी हेल्प की और आपको चार्ज किया ताकि आप दौड़ सको। और ये ही दौड़ जो 5 मिनट से चालू होती है, कब जाके लंबे घंटों में चले जाती है पता नहीं चलता है।
और शुरुआत सबकी एक जैसी होती है। हम सब ने माँ के पेट से जन्म लिया है, हम सब की उतनी हड्डी हैं, हम सबके वही इमोशंस हैं, सबके जीवन में सुख और दुख हैं, सबके जीवन में चिंता है, फिक्रें हैं, सब कुछ है। अंतर है तो हमारा निर्णय। कुछ लोग बोलते हैं अब भी निर्णय लूंगा, मैं आज से ही करूंगा भैया। आप निकल जाओगे आगे। और नहीं, हाँ करना तो है, मैंने सोचा तो है, अभी तो जनवरी आने ही वाला है, अगले साल तो बिल्कुल सब कुछ है। आप गया, वो गया, टाइम आ गया आपका। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जिस समय प्रभु बात करे उसी समय आपको सुनना है। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करो उसी समय निर्णय लेना है। कल पर डिपेंड नहीं होना है। हो सकता है ये आखिरी अवसर हो, हाँ हो सकता है जिंदा तो रहो, लेकिन ये ऐसे अवसर ना आए। एक बात याद रखना, एक प्रभु के अभिषेक दास से मैंने एक बार ये सुना कि आत्मिक अवसर कभी रिपीट नहीं होते। आत्मिक अवसर इटर्निटी में कभी रिपीट नहीं होते। इसका मतलब ये कि आज जो अवसर है, ऐसे प्रार्थना के अवसर जरूर आ सकते, बट ये वाला अवसर आज के बाद कभी नहीं आएगा। क्या आप प्रार्थना के लिए तैयार हो? क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? अपने जोन में रहकर 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी आप डिसाइड करो, इट्स अप टू यू। कोई बहुत ज़्यादा वाला डिसाइड नहीं करना जो प्रैक्टिकल नहीं हो। जो आपको लगता है कि आप दे सकते हो, आपको देना है। सुबह उठते से ही पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रभु को लास्ट में नहीं रखना। जो प्रभु का अनादर करेगा वो छोटा सा हो जाएगा, जो प्रभु को पहला स्थान देगा वो बड़ा होगा। प्रभु हमें पूछ नहीं सर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम तो प्रभु को अपना सर माने। हम तो पहला स्थान दे प्रभु को। जब होगा, आज से निर्णय लो, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। या तो आप बन जाओगे, और प्रभु चाहते हैं कि हम सब बने और हम सब उठें, हम सब है ना बुराई से बचें और ग्रो करें। आत्मिक अवसर दोबारा सेम अवसर नहीं आता। ऐसा ही दिखने वाला अवसर आ सकता है, बट ये वाला अवसर इटर्निटी में कभी नहीं आएगा। प्रभु ने हम सबको बनाया, लेकिन हम सब किसी की भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होती। मतलब प्रभु ने किसी को भी रिपीट नहीं किया। समझ रहे हो? यही है स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपको होना चाहिए। कल पर डिपेंड रहना बंद करो। आज सुबह की 9 बजे की प्रेयर जो आपने मिस की है, वो लाइफ में वो अवसर नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस करना चालू करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसको आप बाइबल के वचन के रूप में ग्रहण करो। मैं इसको एक जस्ट एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल नॉलेज के रूप में आपको देना चाहता हूं कि इसको अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप हर अवसर को कैच करने की कोशिश करोगे ना। इससे नुकसान क्या है? और जो अवसर आपने खो दिया है वो तो चला गया, अब आपको अगला नहीं खोना है। ये आप प्रैक्टिस करोगे। सुबह की प्रेयर मिस हो गई, दिन की तो नहीं हुई, और चलो दिन की भी 3 वाली मिस हो गई, 6 तो बजे नहीं है अभी। समझ रहे हो? चलो 6 वाली मिस हो गई, 9 नहीं बजे, चलो 9 वाली मैं अंतिम दुआ प्रार्थना करके सोऊंगा 12 बजे, 1 बजे, या जो भी मैं 11 बजे, 10 बजे सोता हूं। जो पीछे चले गया उसकी तरफ देखना बंद करो, जो आगे हो उसे कैच करना चालू करो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पता है कि पीछे बहुत कुछ खो दिया, लेकिन आने वाला जो पल है ना और अवसर है ना, उसके लिए भी हम एक्टिव नहीं होते। प्रभु आपको आज के लिए एक्टिव करना चाहते हैं, आज से एक्टिव करना चाहते हैं। आज से आप वो हो जाओ, चपल हो जाओ, है ना, तुरंत एक्टिव हो जाओ और अवसर को बहुमूल्य समझो। जो सुबह अगर आपको प्रभु उठा रहे हैं ना, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, अगर आपने वो प्रेयर मिस करके फिर बाद में प्रभु को 2 घंटे भी दे दो, तो वो 2 घंटे अलग होंगे, वो उसकी भरपाई नहीं होती कभी। मैंने नहीं देखा आज तक।
कि सुबह सुबह प्रभु ने उठाया, आलस कर लिया और फिर हम बाद में 3 घंटे दे दिया, हम सोच रहे हैं हमने आज पहाड़ उखाड़ दिया। नो, क्योंकि जब प्रभु ने जगाया चेलों को, चेलों सोते हुए दिखे। प्रभु आए, दोबारा जगाया, सो रहे थे। जब टाइम निकल गया तो प्रभु ने क्या बोला पता है? अब सोते रहो। यही होता है। अब सर, अगर आपने खो दिया तो अब आप सोच रहे हो अब आप उठकर पहाड़ उखाड़ दोगे और 5 घंटे दुआ करके कुछ कर लोगे। नो, जब निर्णय हो रहा था आप सो रहे थे। अब निर्णय फरमान निकल गया, अब तो रिजल्ट की वेट करो। आ रही बात समझ में? एग्जाम हॉल में टाइम पे पहुंच गए तो आप पेपर लिखते हो। 8 से जो भी आपका रहता है, 8 से 11 होता है, 9 से 12 होता है, और आप 12 बजे पहुंचो तो, और सब लोग बाहर आ रहे हैं, प्लीज प्लीज काइंडली गिव मी परमिशन। उससे नहीं होगा ना। आप बोलो कि मेरे को 3 घंटे नीचे, मुझे 1 घंटा चाहिए, वो बोलेंगे हम 5 मिनट नहीं देंगे आपको। टाइम था। स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी के कारण भी कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं। आपको पता है अगला दिन कैसा होगा ये रात डिसाइड करती है। इवन भोर की प्रार्थना भी डिसाइड करती, क्योंकि वचन में लिखा है भोर को उठ के मैं नगर के सब दुष्टों का नाश करूंगा। मतलब शत्रु ने तो अपनी रात में प्लानिंग कर ली है कि आज का दिन और कैसा खाना है आपका। जैसे बाकी दिन खा रही थी वो टिड्डियां, आज भी कैसे आपको खाने पीने टीवी और मोबाइल में बिजी रख के आपको प्रेयर नहीं कराना है, टाइम पास कराना है, आपकी लाइफ को वेस्ट करना है। ऐसे करते करते उनने 365 बार कर लिया तो 1 साल खा जाते हैं, और आप वहीं की वहीं रह जाते हो। और आपको लगता तो है कि हम पढ़ रहे हो, ये सब कर रहे हैं, ये सब एक डिफरेंट चीज है। पढ़ लिख लेना, एम्बिशियस हो जाना, कैरियर कॉन्शियस हो जाना, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हो तो आप अपने साल खो रहे हो लिटरली। ठीक है? तो रात में डिसाइड होता है कि यार इसको आज कैसे पकड़ना है, और सुबह आप आराम से उठे और आपको तो लग रहा आज की मॉर्निंग बड़ी गुड मॉर्निंग है। आपका शत्रु सोया ही नहीं था, और जब आप खर्राटे मार रहे थे वो प्लान कर रहा था आज दिन भर में क्या करना है। उसको पता है कि आज 11 बजे एक लड़की फोन करेगी, फ्रेंड फोन करेगी, लड़का फोन करेगा, और उसके बाद इसको कहीं लेकर जाना है, वहां पर नेगेटिव स्पिरिट्स होंगी, वो बंधन डालेंगी, ये और स्पिरिचुअली ड्राई हो जाएगा, घर आएगा इतना थक जाएगा, दुआ नहीं कर पाएगा, और ऐसे करके उसको हम पकड़ेंगे ताकि अगले दिन और आसान हो इसको पकड़ना। धीरे 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 एक एक कदम रखकर, एक एक सिक्का फेंक कर, एक एक पासा फेंक कर, एक एक बीज डालकर, धीरे 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 करके कुल्हाड़ी बेंच से ढीली होती है और फिर गिर जाती है। प्रभु जी हमें गिरने से बचाएं। आत्मिक जीवन तुरंत रॉकेट की तरह ऊपर भी नहीं जाता है तो नीचे भी नहीं आता है, धीरे धीरे होता है। और हमको लगता है अभी भी हम एक्टिव हैं, अभी भी हम एक्टिव हैं, है ना? अभी भी हम एक्टिव हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी प्रेयर लाइफ पे डिपेंड है। आपको भले ही बाइबल का बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पावर से नहीं लड़ सकते। समझ रहे हो ना? हमारे को प्रभु का साथ चाहिए। सॉरी, नॉलेज से नहीं लड़ सकते, हमें प्रभु की प्रेजेंस और पावर चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि जब प्रभु को शत्रु ने पूछा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र, उनने नहीं बोला कि देख मेरे विषय में लिखा है मैं परमेश्वर का ही पुत्र हूं। समझ रहे हो? उन्होंने परमेश्वर के वचन से वो पावर ड्रॉ करी जो उस दिन जरूरी थी। आपको पता है आज की प्रेयर आपको कल हेल्प करती है, आज के साथ कल भी हेल्प करती है, अगले साल भी उसका असर हो सकता है। मानते हो इस बात को? तो फिर कैसे आपको लगता है 2024 आपका ब्लेस्ड हो जाएगा जब आपने 2023 को प्रार्थना करके 24 को नहीं फ्रूटफुल किया है? 24 तो 2023 का रिजल्ट है ना।
अगर आप अपना 24 ब्लेस करना चाहते हो, बोना चालू करो। सरप्राइज नहीं होगे फिर आप। जब आपने गेहूं बोया है तो आप डेफिनेट रहोगे कि यार मुझे गेहूं मिलना है, और इतना बोया है तो ये एवरेज निकलना है। हम लोग सोचते 24 आके कुछ बहुत बड़ा उखाड़ देगा। नो, 24 अपनी टेंशन लेके आएगा। 24 में अपनी अपनी इश्यूज आने हैं। और धरती पे क्या हो रहा है आपको पता ही है, जगह जगह भूकंप, अकाल, मरी। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर कैसा होगा? क्या प्रिपेयर हो उसके लिए जो वर्स्ट होने वाला है आने वाले वर्षों में? इससे ज्यादा प्रार्थना तो हमारी पहले थी, इससे ज्यादा स्पिरिचुअल चार्ज हमारे पास पहले था, और इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी आज हैं। फिर भी हम केयरलेस हैं। आज से दिन में 3 बार दुआ करना चालू करो, निर्णय लो, प्रभु के नज़दीक आओ, प्रभु आपके नज़दीक आएंगे। और धीरे से चालू करो और कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। प्रेयर अगर आपने मिस कर दी उस 9 बजे वाली, तो ये कोई टेंशन नहीं, 10 बजे बैठ जाओ, 11 बजे बैठ जाओ, बट आपको दिन में 3 बार दुआ करनी है, ठीक है? और जब आप ऐसा करोगे अपने खुद लाइफ में आप रिजल्ट देखोगे। और ऐसा करो, अगला संडे का सरमन जब आपके पास पहुंचे तो आपके पास गवाही होना चाहिए कि मैंने दिन में 3 बार दुआ करी है और एक भी टाइम मिस नहीं किया है। और अगर थोड़ा मिस हो गया था तो मैंने आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर कर ली। और जहां आप हो आज से अगर आपने ग्रोथ नहीं करी, आप 10 दिन का चैलेंज लेकर देखो। 10 दिन का 10 दिन का चैलेंज लो। आज अगर 3 तारीख है तो 13 तारीख, 15 तारीख, ऐसा चैलेंज लेकर देखो। चैलेंज इन द सेंस आप अपने आप को चैलेंज करोगे, मैं करूंगा एनी हाउ, प्रभु मेरे साथ हैं। और फिर देखना आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको आज के मुकाबले उस दिन कितना बड़ा अंतर दिखता है। दिन में 3 बार प्रार्थना करना है, बाइबल डेली पढ़ना है। दिन में 3 बार की प्रार्थना आप डिसाइड कर सकते हो, 9-3-6 या जो भी आपका टाइमिंग है। शाम को होनी चाहिए दुआ, दोपहर में होनी चाहिए दुआ, और भोर को होनी चाहिए दुआ। दिन में 3 बार दुआ होनी चाहिए। रात में भी सोने के पहले दुआ करके ही सोना है, और बाइबल डेली पढ़ना है। और फिर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखोगे। और प्रभु का ये कॉल है आपकी लाइफ में, ये अवसर है आपकी लाइफ में। ये वचन ऐसा नहीं है कि मैंने तैयार करके लाया और आपको बोल दिया। प्रभु जी ने अगर बात करी है तो आदर करना, रिस्पेक्ट गॉड, डोंट प्ले विद गॉड। प्रभु के आत्मा का आदर करना सीखो। जब आप प्रभु का आदर करोगे आप पीछे नहीं रहोगे कभी, आप छोटे नहीं समझे जाओगे कभी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बुराई से हमें बचा लीजिए, हर एक बुराई से, पाप बुराई व्यभिचार से हमें बचा लीजिए, अपने अनुग्रह में हमें बढ़ाइए। पाप बुराई व्यभिचार से, जाल फंदों से हमें बचा लीजिए लॉर्ड। आज हम निर्णय लेते हैं कि पिता दिन में 3 बार दुआ करेंगे पिता, आपके वचन के अनुसार पिता अपने आप को समर्पित करते हैं। वचन कहता है जब हम एक कदम बढ़ाते आप भी कदम बढ़ाते, आपके निकट आना प्रभु जी, ओ खुदा, जब हम निकट आते आप निकट आते हो, बुराई से हमें बचाते पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज से हमने सब ने जो निर्णय लिया है उस पर प्रभु हम खरे उतर सके। आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, ये अवसर हमारे जीवन से कभी ना जाए, ताकि प्रभु जी हमारा 23 तो भले ही प्रभु जी गड्ढे में गया, लेकिन हमारा 24 और आने वाले दिन बहुत ब्लेस हों और हम फ्रूटफुल हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक के जीवन में ये कार्य हो। जिन्होंने ये वचन नहीं सुना है प्रभु जी, ये प्रियजन उनको भी सुनाएं, ताकि वे भी सुनकर अपने जीवन में निर्णय ले सकें और स्पिरिचुअल ड्राइनेस से बाहर आ जाएं। आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी। जो भी टाइम इन्होंने डिसाइड किया है आप जानते हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते, आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम वी थैंक यू एंड आज दिस प्रेयर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी ने हमसे बातें की है। प्रभु को महिमा और आदर मिले। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। मेरे पीछे प्रार्थना दोहराएं, बोले हे प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी सहायता कीजिए। जो समय मैंने निर्धारित किया है प्रभु मैं आपके चरणों में रखता हूँ, प्लीज़ आपकी सहायता मुझे मिले। स्पिरिचुअल हेल्प को मांगता हूँ, स्ट्रेंथ को मांगता हूँ,
बुद्धि को मांगता हूँ, चतुराई को, समझ को मांगता हूँ, ताकि मैं आपकी प्रेजेंस में बने रह सकूं। कंसिस्टेंसी को मांगते हैं, निरंतरता को मांगते हैं, ताकि हम प्रेयर मिस ना करें और बुराई से बचे रहें, अंधकार से बचे रहें, शत्रु की छिपी योजनाओं से बचे रहें, उसकी चालों से बचे रहें और हम निकल जाएं, जाल फट जाए, हम बच निकलें। आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और हमारी दुआ को ग्रहण कर लिया है। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आपकी शांति हमारे दिल में आ जाए और हम आज़ाद हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन।